Good afternoon, everyone. A very good afternoon to all. आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं. बेसिकली रिवाइज करेंगे अपने प्लांट किंगडम को. तो जल्दी से लाइव आ जाइए, आप सब जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ, जल्दी से जुड़ जाइए. यस, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. बच्चों, अनअकैडमी के क्रैक महाराष्ट्र सीईटी चैनल पे आप सबका स्वागत है. दिस चैनल इज फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर महाराष्ट्र सीईटी एग्जाम. यस, यहाँ पे मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सबकी लाइव क्लासेस होती हैं. सारी लाइव क्लासेस चलती हैं. तो जल्दी से आप लोग भी लाइव आ जाइए. और जो भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि बेटा ये चैनल आप लोगों के लिए है और इससे अच्छी जगह कोई हो नहीं सकती आपकी तैयारी के लिए. कोई भी छुट्टी नहीं होती, कुछ भी हॉलीडे नहीं. आप मंडे टू संडे अपनी तैयारी कर सकते हैं, डेली लाइव क्लासेस ले सकते हैं. क्रैक महाराष्ट्र सीईटी चैनल पे मैं सतप्रीत कौर शर्मा आपको बायो पढ़ाती हूँ. माय नेम इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको अपने एजुकेटर का नाम पता होना चाहिए. मेरा नाम सतप्रीत कौर शर्मा है और मुझे 4+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है. एंड मेरा जो स्पेशलाइजेशन, जो मेरी कोर ब्रांच है, दैट इज़ बॉटनी. एंड मुझे 2 गोल्ड मेडल भी मिले हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट मी. आपको मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. मैं इस चैनल पे, जो अनअकैडमी का ये चैनल है क्रैक महाराष्ट्र सीईटी, यहाँ पे बायो पढ़ाती हूँ. बच्चों, अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो सोचिए इसके बारे में. ठीक है, सब्सक्रिप्शन के बारे में सोचिए, क्योंकि बच्चों मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलेंगे फ्रॉम इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स. एक नहीं, ना जाने कितने फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं. ठीक है, बहुत सारे फ़ायदे हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को लेने के. आप अपने फेवरेट लर्नर से पढ़ सकते, अपने फेवरेट टीचर से पढ़ सकते हो. एंड यस, 1 सब्सक्रिप्शन अनलिमिटेड एक्सेस, ये भी बहुत बड़ी बात होती है. ठीक है, एंड आप अपने डाउट पूछ सकते हो. लाइव सेशन में आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं. तो जल्दी से इसका सब्सक्रिप्शन लीजिए. देर किस बात की है, जल्दी से आगे बढ़िए और सब्सक्रिप्शन लीजिए, सब्सक्राइब करिए. ठीक है बच्चों, अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर आपके मोबाइल पे नहीं है तो सबसे पहले उसको डाउनलोड करिए. क्योंकि मैं आपको बता दूं, इस ऐप को डाउनलोड किए बिना तो काम नहीं चलने वाला. ये ऐप बहुत ज़रूरी है, इसको डाउनलोड करिए. क्योंकि जितनी भी एजुकेटर्स की प्लस क्लासेस चलती हैं और जितनी भी एजुकेटर्स की स्पेशल क्लासेस चलती हैं, वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे ही चलती हैं, यानी यहीं पे चलती हैं. ठीक है, तो आपको जल्द से जल्द इसको डाउनलोड करना है. डाउनलोड कहाँ से करोगे? प्ले स्टोर से करोगे. जैसे हर जगह से सारी ऐप डाउनलोड करते हो अपने फ़ोन में, वैसे ही इसको भी डाउनलोड करो. ठीक है, डाउनलोड करने के बाद इस पर लॉगिन करिए, रजिस्टर करिए अपने आप को. ठीक है, रजिस्टर करने के बाद आपके मोबाइल पे OTP आएगा. ठीक है, अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करिए. प्लस इस बात का ध्यान रखिएगा कि गोल सिलेक्ट कर लीजिएगा. महाराष्ट्र सीईटी, MST CET आपका गोल है. ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा और फिर ये ऐप डाउनलोड हो जाएगी और आपको आपके फेवरेट एजुकेटर से स्पेशल क्लासेस फ्री में मिलने लगेंगी. बच्चों, जो प्लस क्लासेस हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, वो आपको तभी मिलेगी जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लोगे, वरना आपको नहीं मिलेंगी. ठीक है, सो थिंक अबाउट सब्सक्रिप्शन. एंड दिस इज़ द प्लान. 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ. यू कैन सी, ये सारा प्लान है. आपको 1 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, 2 का भी मिल सकता है, 3 का, सॉरी, 6 का, 12 का एंड 24 मंथ का. ठीक है, तो यानी आप 1 मंथ का भी ले सकते हैं, 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, 6 मंथ का भी ले सकते हैं, 12 मंथ का भी ले सकते हैं एंड 24 मंथ का भी ले सकते हैं. ठीक है, बस सब्सक्रिप्शन लेते वक्त ध्यान जो देना है वो इस बात पे देना है कि इस कोड को लगाना मत भूलिएगा. दिस इज़ योर रेफरल कोड. ये आपका रेफरल कोड है. ठीक है, यू विल गेट 10% ऑफ. जब आप इस कोड को अप्लाई करेंगे आपको 10% ऑफ मिलेगा. ठीक है, आपको 10% ऑफ मिलेगा. तो जल्द से जल्द इस कोड को अप्लाई करिए और जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लीजिए. क्योंकि बच्चों, आप लोग देख सकते हो सब्सक्रिप्शन के जो प्राइस है वो मे बी 15% बढ़ जाए नेक्स्ट मंथ से.
ठीक है, मे बी 15% बढ़ जाए नेक्स्ट मंथ से, तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लो, सब्सक्रिप्शन मत छोड़ो, ठीक है, वरना ये ऑफ आप लोग को नहीं मिल पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आई होप सो सब कनेक्ट हो चुके हैं, सब हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं और हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। और बच्चों, आपको क्लास डेली करनी है, इस चैनल पे डेली आपकी क्लास होती है बायो की। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और थोड़ा बहुत इधर उधर घूमते फिरते देखने आ जाया करो नोटिफिकेशन की कौन सी क्लास कितने बजे लगी हुई है, ठीक है। मेरी क्लास डेली होगी, चाहे 12 बजे चाहे 3 बजे, लेकिन क्लास होगी ज़रूर, ठीक है। तो आप लोग को क्लास देखनी ज़रूर है, क्लास मिस नहीं करनी है, क्लास एक भी आप मिस नहीं करोगे। फाइन, चलते हैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को जो कि प्लांट किंगडम है। आपको पता है प्लांट किंगडम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लांटेई, जो कि आपका एक किंगडम है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। आज हम उसके बारे में कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिससे आपका पुराना भी सब रिवाइज होगा। जो भी डाउट होंगे वो इकट्ठे करके रखिएगा, पूछिएगा बाद में, ठीक है। चलो तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, पिक द ऑड वन आउट। आपको इसमें से किसी एक को, ऑड वन आउट का मतलब क्या होता है, यानी कोई 3 चीज एक जैसी है, एक कोई अलग है, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना है, पिक द ऑड वन आउट। जल्दी से मुझे रिप्लाई दीजिए, चैट बॉक्स पे रिप्लाई दीजिए, जल्दी से रिप्लाई दीजिएगा कि ऑड वन आउट क्या होगा, ठीक है। आपको पता है, आप सबको पता है बच्चों कि अगर मैं बात करूं पाइनस की, ठीक है, पाइनस जो कि एक जिम्नोस्पर्म है, और साइकस अगेन ये भी जिम्नोस्पर्म है, इक्विसिटम यू नो दिस इज टेरिडोफाइटा। सो पाइनस जो है वो डाइशियस नहीं है, पाइनस मोनोशियस है, क्योंकि उसमें मेल एंड फीमेल कोन एक ही बॉडी पे प्रेजेंट है। सो दिस विल बी द ऑड वन, ठीक है बच्चों। हर चीज का एक्सप्लेनेशन सुनते चलो। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड टेरिडोफाइटा से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, प्रिपेयर रखो अपने माइंड को कि हाँ तुम्हारी सारी चीजें सही होनी चाहिए। कॉनिफर्स आर अडेप्टेड या अडॉप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस बिकॉज ऑफ। कोनिफर्स, आपको पता है कोनिफर्स जिम्नोस्पर्म में आते हैं, राइट। जल्दी से बताओ, दे आर अडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन, व्हाई? बिकॉज ऑफ इनके पास क्या होता है, ये कैसे एनवायरमेंटल एक्सट्रीम कंडीशन जो होती है एनवायरमेंटल की वो कैसे टॉलरेट कर लेते हैं, बिकॉज दे हैव देयर थिक क्यूटिकल, ठीक है। क्यूटिकल थिक भी होते हैं और किसी किसी के पास क्यूटिकल थिन भी होते हैं, ठीक है। तो थिक क्यूटिकल की वजह से ये अडेप्ट कर लेते हैं, टॉलरेट कर लेते हैं एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन को। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट, नाउ यू हैव टू फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट हियर। Pick the correct statement. Salvinia, ginkgo and pinus all are gymnosperm. Gymnosperms are both homosporous and heterosporous. Leaves of gymnosperms are not well adapted to extreme climate. Sequoia is one of the tallest tree. बच्चों मैंने आप लोगों को सिकोया के बारे में बताया भी था, जिंको के बारे में भी बताया है। जिंको बायोलोबा जो कि एक लिविंग फॉसिल है, जिम्नोस्पर्म के अंदर आता है। पाइनस भी आपका जिम्नोस्पर्म के अंदर आता है। आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट। चैट बॉक्स पे आपके रिप्लाई आ जाने चाहिए, जल्दी से बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर हियर। चैट बॉक्स पे आपके रिप्लाई आ जाने चाहिए। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट, यस, वेरी गुड, डी विल बी द करेक्ट वन। सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज। नाउ अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ लिनेनियन हेरारिकी। अगर हेरारिकी अरेंज करनी है तो हेरारिकी के अकॉर्डिंग क्या होगा आंसर, बताइए जल्दी से बच्चों। आप सबको पता है हेरारिकी, आप लोग को पता है लिनेनियस ने एक हेरारिकी दी थी, याद है। यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन हियर। आइडेंटिफाई करो विच वन विल कम फर्स्ट, विच वन विल कम सेकेंड, विच वन विल कम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, एंड यू नो इट वेरी वेल। सबको इसका आंसर पता है, बस जल्दी से रिप्लाई दे दो, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दो, यस, वेरी गुड। द करेक्ट ऑप्शन विल बी योर A1। सबसे पहले किंगडम आएगा, फिर फाइलम आएगा, फिर क्लास आएगा, फिर ऑर्डर आएगा, फिर फैमिली आएगा, फिर जीनस आएगा, फिर स्पीशीज आएगा, वेरी गुड।
नाउ द फिफ्थ वन, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन। जल्दी से इसका रिप्लाई आ जाना चाहिए, पीट फॉर्मेशन। पीट फॉर्मेशन, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन। आपको पता है, हेयर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। ठीक है, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। वाई इज इट सो? ओहो, ए, स्फैग्नम। वाई इज इट सो? बिकॉज वी नो स्फैग्नम इज द जीनस ऑफ मॉसिस, कॉमनली नोन एज पीट मॉस। ठीक है, इसको पीट मॉस के नाम से ही पुकारा जाता है। नाउ द फिफ्थ वन, विच टाइप ऑफ डीएनए इज फाउंड इन बैक्टीरिया। आपको पता है, जो बैक्टीरिया है वो एक प्रोकैरियोटिक सेल है। एज आई टोल्ड यू कि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है बैक्टीरिया में। ठीक है, और बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल होता है, येस वेरी ट्रू होता है, बट इट इज़ नॉट बाउंडेड विद एनी मेम्ब्रेन। ठीक है, नॉट कवर्ड विद एनी मेम्ब्रेन। तो डैट मीन्स इनका डीएनए कैसा है, फ्री स्टेज में है। ठीक है, और हमें पता है दो तरीके के बैक्टीरिया हैं और दो तरीके के डीएनए हैं जो कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में देखे गए हैं, एक में सर्कुलर और एक में लीनियर। तो अगर मैं बात करती हूँ बैक्टीरिया की, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बैक्टीरिया, हमने अभी जल्द ही बैक्टीरिया पढ़ा है। सो हेयर डीएनए विल बी लाइक सर्कुलर फ्री डीएनए। ठीक है, विच टाइप ऑफ डीएनए इज फाउंड इन बैक्टीरिया? सर्कुलर फ्री डीएनए इज फाउंड इन बैक्टीरिया। इज इट क्लियर? वेरी गुड। प्लाज्मिड्स आर मोस्ट ऑफन फाउंड इन, मैंने अभी परसों की क्लास में इस वर्ड को डिस्क्राइब किया था, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो। प्लाज्मिड, देखिए बच्चा जो है वो प्लाज्मिड और प्लास्टिड में कंफ्यूज हो जाता है। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इस बात का ध्यान रखना, प्लाज्मिड और प्लास्टिड दो अलग अलग चीज़ें हैं। जो प्लास्टिड है वो क्या है, वो एक बेसिकली आई कैन से दैट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ठीक है, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर टू द प्लांट। ठीक है, जबकि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्लाज्मिड, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा सेल्यूलर डीएनए होते हैं, सर्कुलर। ठीक है, ये ध्यान रखना, इट इज देयर इन बैक्टीरिया। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बैक्टीरिया। प्लाज्मिड्स आर मोस्ट ऑफन फाउंड इन बैक्टीरिया। गॉट माई पॉइंट? वेरी गुड। Algae are further classified into different classes based on which of the following characteristics? जल्दी से बताइए, एल्गी को जो डिफरेंट क्लासेस में रखा गया है किस बेसिस पे, क्या बेस्ड है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जल्दी से बता दीजिए। Algae are further classified into different classes based on which of the following characteristics? Which option will be the correct one? Algae are further classified into different classes based on which of the following characteristics? Yes, very good. Types of pigment. On the basis of pigment, algae are classified into different classes. Very good. Which of the following is a characteristic of bryophytes? कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है ब्रायोफाइट का? आप लोगों को ये चीज़ें पता चल चुकी हैं, पढ़ाई भी हैं, तो जल्दी से जवाब दो। ब्रायोफाइट्स, आपको पता है ब्रायोफाइट के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वेरी गुड, यस वेरी गुड। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। वेरी गुड। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डिफ्रेंशिएट ब्रायोफाइट्स फ्रॉम एल्गी? ब्रायोफाइट को एल्गी से अलग कैसे करोगे? हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट ब्रायोफाइट्स फ्रॉम एल्गी? ऐसी कौन सी चीज़ है जो एल्गी में नहीं है और ब्रायोफाइटा में है? डिफ्रेंशिएट करना है बच्चों, यानी आपको ऐसी चीज़ बतानी है जो आइदर ब्रायोफाइटा में है, एल्गी में नहीं है, या एल्गी में है, ब्रायोफाइटा में नहीं है। वेरी गुड। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी योर D1. Very good. Now, which of the following differentiates Pteridophyta from Bryophyta and Thallophyta? आप टेरिडोफाइटा को ब्रायो और थैलो से कैसे अलग करोगे? हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट? आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेरिडोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरिडोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, कि जो हमारा प्लांटेई है, प्लांटेई 5 में डिवाइडेड है, थैलोफाइटा
ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, जब हम इसको कहेंगे कि टेरिडोफाइटा कैसे अलग है ब्रायो और थैलो से, तो बच्चों मैंने आपको कई बार बताया है कि वैस्कुलर बंडल जो है, जो वैस्कुलर टिश्यू है, यानी कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वैस्कुलर टिश्यू, if I'm talking about vascular tissue, so that means I'm talking about xylem and phloem. Okay, तो xylem और phloem जो है that is only we can see, मतलब हमने कहाँ से देखा है, it is there from pteridophyta. ठीक है, vascular tissue pteridophyta में थे, जिम्नोस्पर्म में थे, एंजियोस्पर्म में थे, जबकि vascular tissue यानी xylem and phloem ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में नहीं थे। ठीक है, इज इट क्लियर? ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा में वैस्कुलर टिश्यू नहीं देखे गए थे, जबकि वैस्कुलर टिश्यू टेरिडोफाइटा में देखे गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम? आप सबको पता है एम्फीबियन मतलब क्या होता है बच्चों? डू यू नो द मीनिंग ऑफ एम्फीबियन? इफ यस, प्लीज राइट इट इन कमेंट बॉक्स, राइट इट इन चैट पे लिखो, चैट पे लिखिए बच्चा। क्या होगा बताइए? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एम्फीबियन? यस, आपको पता है एम्फीबियंस हम उसको बुलाते हैं जो पानी और लैंड, यानी कि वी कैन से जो वाटर पे भी रह सकते हैं और जो लैंड पे भी रह सकते हैं। ठीक है, जो दोनों जगह रह सकते हैं उनको हम बोलते हैं क्या? वो एम्फीबियंस क्या कहलाते हैं? ब्रायोफाइटा। ठीक है, क्योंकि ब्रायोफाइटा प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस है। ठीक है, चलो 13, lichens are a good indicator of SO2 pollution because which option will be the correct one? जल्दी से बताइए। Yes, lichens are a good indicators of SO2 pollution because yes, आपको पता है लाइकेन, एल्गी और फंजाई के बीच की कड़ी मानी जाती है। दे आर सेंसिटिव टू SO2। वेरी गुड। ब्लू ग्रीन एल्गी आर इंक्लूडेड इन, ब्लू ग्रीन एल्गी किस में इंक्लूडेड है? साइनोबैक्टीरिया। यस, यू नो दिस आंसर, सबको ये आंसर पता है। ब्लू ग्रीन एल्गी आर इंक्लूडेड इन, ब्लू ग्रीन एल्गी आर इंक्लूडेड इन। ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन, जल्दी से बताइए। ब्लू ग्रीन एल्गी आर इंक्लूडेड इन फंजाई, प्रोटिस्टा, प्रोकैरियोट्स, ब्रायोफाइट्स। विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन? विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन? यस, वेरी गुड, प्रोकैरियोट्स, क्योंकि हमें पता है प्रोकैरियोटिक सेल में वो आते हैं जिनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। ठीक है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, ध्यान रखिएगा, जिसका एग्जाम्पल बैक्टीरिया है, एंड साइनोबैक्टीरिया भी इसी में आते हैं। इफ यू आर आस्क्ड टू क्लासिफाई द वेरियस एल्गी इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर यू शुड चूज? जल्दी से बताइए। वी हैव डन दिस क्वेश्चन, अभी किया है हमने, अभी किया है। अगर आपको क्लासिफाई करने को कहा जाए वेरियस एल्गी इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स, देन आप कौन सा कैरेक्टर चूज करोगे? जल्दी से बताओ। वेरी गुड, टाइप्स ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मोर देन वन पायरेनोइड? वेरी इजी, एक से ज्यादा पायरेनोइड किसके पास है? जल्दी से बताओ, बहुत आसान है। और मैं आपको ये बता दूं, ये सारे एग्जाम्पल एल्गी के हैं, तो आपको पता होना चाहिए मोर देन वन पायरेनोइड इज देयर इन एवरी वन। ओडेगोनियम, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स। आपको पता है जो स्पाइरोगायरा है वो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है,
फ्रेगमेंटेशन करता है, फ्रेगमेंटेशन में पार्टिसिपेट करता है। डबल फर्टिलाइजेशन इज ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ double fertilization is due to the fusion of, yes, it is very easy, yes, male gamete with egg and secondary nucleus, very good, keep it up. Flowers and cones are similar because, या because फ्लावर और कोन क्यों सिमिलर होते हैं बताइए। कोन आपने पढ़े हैं, मेल कोन, फीमेल कोन, जिम्नोस्पर्म में भी पढ़े होंगे। क्यों सिमिलर हैं? बोथ assist seed dispersal, both are responsible for attracting insect to pollinate, both are shiny and bright, both are reproductive structures. Why they are similar? Flowers and cones are similar because, why? Yes, both are reproductive structure. Very good, this option will be the correct one. Pick the pair that is incorrectly matched. आपको पेयर पिक करना है जो कि इनकरेक्टली मैच्ड है। पहचानिए, आपने पाइनस भी पढ़ा है, सिकोया भी पढ़ा है, एबीस भी पढ़ा है, साइकस भी पढ़ा है। पिक द पेयर दैट इज इनकरेक्टली मैच्ड। इनकरेक्टली मैच्ड, जल्दी से बताइए। विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन? पिक द पेयर दैट इज इनकरेक्टली मैच्ड। Yes, pick the pair that is incorrectly matched. Cycas, Abies, Pinus, Sequoia. Which option will be the correct one? That means you have to identify the incorrect one. Yes, very good. That will be Abies, right? Yes. Fine. Yes, so here the correct option will be B because this is the incorrect one. Okay, so this one will be the incorrect one. So tallest known gymnosperm is, tallest known gymnosperm, that will be a Pinus, Ginkgo, Sequoia, Ephedra. जल्दी से बताइए, which option will be the correct one? Tallest known gymnosperm is, क्या होगा? पाइनस, जिंको, सिकोया, एफिड्रा। जल्दी से बताइए। टॉलेस्ट नोन जिम्नोस्पर्म, जल्दी से बताइए। टॉलेस्ट नोन जिम्नोस्पर्म, which option will be the correct one? Which option will be the correct one? टॉलेस्ट नोन जिम्नोस्पर्म, पाइनस होगा, जिंको होगा, सिकोया होगा कि एफिड्रा होगा? कौन सा होगा टॉलेस्ट नोन जिम्नोस्पर्म? इट्स वेरी इजी, आपको पता है पाइनस हो गया, जिंको हो गया, सिकोया हो गया, एफिड्रा हो गया। आपको पता है ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं प्लांट के? जल्दी से बताइए। टॉलेस्ट नोन जिम्नोस्पर्म, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? पाइनस, जिंको, सिकोया। आप बहुत अच्छे से फैमिलियर हो जिंको से। जिंको बाइलोबा, दैट इज योर लिविंग फॉसिल। जिंको बाइलोबा, दैट इज योर लिविंग फॉसिल, आप जानते हो। पाइनस, साइकस, इन सब नामों से आप बहुत अच्छे से फैमिलियर हो। आपको पता है ये सब किस में आते हैं? जिम्नोस्पर्म में आते हैं। एंड अभी हमने पहले क्वेश्चन किया है टॉलेस्ट नोन जिम्नोस्पर्म, सो दैट विल बी योर सिकोया। ठीक है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। सो आई होप आप लोगों को प्लांट किंगडम के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। हम लोगों ने एक ये रिवीजन टाइप किया है, रिवाइज की हैं सारी चीज़ें। आई होप सो आपको क्लियर हुई होंगी चीज़ें। यस, जल्दी से बताइए, आपको चीज़ें क्लियर हुई? एवरीवन, आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई? उम्मीद करते हैं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी।
फिर से दोबारा से सारी चीज़ें रिवाइज हुई होंगी। बच्चों ध्यान रखना, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस चैनल से जुड़ने के बाद आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे डेली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो की क्लासेस चलती हैं, लाइव क्लासेस चलती हैं, तो जल्दी से इस चैनल को ज्वाइन करिए, ठीक है, जल्दी से ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम पे भी जुड़िए, ठीक है। इस चैनल से आप जल्द से जल्द टेलीग्राम पे भी जुड़िए, टेलीग्राम पे भी ये चैनल है, इसी नाम को आप सर्च कर सकते हो, क्रैक महाराष्ट्र CET। कोड को यूज़ करो एसकॉर, जब आप इस कोड को यूज़ करोगे यू विल गेट 10% ऑफ। सब्सक्रिप्शन के लिए इस कोड को यूज़ करना होगा आपको। और हाँ बच्चों, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, ये जो चैनल है क्रैक महाराष्ट्र CET, जब आप इसे सब्सक्राइब करोगे तो बेल बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि बच्चों बेल बटन दबाने पे ही तुम्हें सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे, ठीक है। अगर किसी भी तरीके का डाउट है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, किसी भी तरीके का डाउट, तो आप YouTube पे कमेंट कर सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगी, ज़रूर दूंगी, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपको आज के प्लांट किंगडम के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ में आई होंगी चीज़ें, रिवाइज हुआ होगा एक बार सब कुछ फिर से, ठीक है, क्योंकि प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपनी बायो का, ठीक है। इज इट क्लियर? सो चलते हैं, फिर से मिलेंगे अगली क्लास में। और बच्चों याद रखना, क्लास कोई भी मिस मत करना, हर दिन 3 बजे आपकी क्लास हो रही है, हर दिन। अभी किधर गया मेरा कर्सर, हर दिन 3 बजे आपकी इसी चैनल पे 3 बजे हर दिन क्लास होती है एट 3, ठीक है, हर दिन 3 बजे आपकी इसी चैनल पे क्लास होती है, तो क्लास को मिस मत करिएगा, बस इतनी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्लास को मिस मत करिएगा, ठीक है। तो चलते हैं और फिर से मिलेंगे अगली क्लास में, उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।